सबको जय मसीह की। आज के दिन जो है परमेश्वर ने इस भूमि में जो आकर अपना बलिदान दिया, रक्त बहाया, हम सभी के लिए जो भी किया उसका जो मकसद है हमारे जीवन में, हमारे घराने में और हर एक लोगों के जीवन में वो पूरा हो, ऐसी हमारी प्रार्थना होगी। प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में 31वां वचन में ऐसा कहा है कि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाँ, एक जन का जो विश्वास है परमेश्वर के अंदर जो है दूसरे का उद्धार के लिए, वो जो है वो विश्वास जो है दूसरों को भी उद्धार के अंदर लाने में, हमारा परिवार हो या फिर दूसरे लोगों को भी वो उद्धार लाने में वो सहायक है। एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह में है, उनका विश्वास मसीह में है, तो वो एक सुसमाचार के जैसा जो है उनके परिवार में और वो दूसरे लोगों के बीच में भी उनका जीवन, उनके जीवन में जो फल वो देते हैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी मसीह में ला सकते हैं, दूसरे लोगों को भी उद्धार के रास्ते पे चला सकते हैं। अगर पुराने किताब में हम देखेंगे तो जो है लोगों ने पाप की क्षमा जो है बहुत सारे जानवरों के लहू को बहा के पाए थे। एक एक पाप के लिए एक एक तरीका था उनका, एक एक तरह का जानवर था जिसको जो बलिदान देना पड़ता था और उनको पाप की क्षमा लेना पड़ता था। लेकिन हमें जो है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पवित्र अपना लहू जो शुद्ध जीवन जिए थे, उनका लहू से हमें जो है पाप की क्षमा मिली है और हम उद्धार पाए हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह को हम हमारे अंदर देखें, ऐसे करके परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है अपना प्यार को डिफाइन करते हैं एक ऐसे किताब में, यूहन्ना का 15 अध्याय में 13वां वचन में, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार देखेंगे कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो भाइयों के लिए प्राण देना का अर्थ क्या है, हम इसे कुछ और विस्तार रूप से जानेंगे। अगर हम देखेंगे तो पहला कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय 3 वचन में, और यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। तो इधर बोला गया है कि अपनी देह को जलाने के लिए दे दो, तो भी अगर प्रेम नहीं है तो कोई तरह से आत्मिक जीवन में दूसरों को कोई लाभ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में बोल रहे हैं कि भाइयों के लिए प्राण देना, और यहाँ पे बोला गया है कि अगर तुम अपना शरीर को, देह को जलाने को दे तो भी प्रेम ना हो तो कोई लाभ नहीं। ये दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये हमारा जो शारीरिक रूप से मरना नहीं है, शारीरिक रूप से दूसरे के लिए प्राण देने का अर्थ नहीं है, लेकिन हम जो है हमारे स्वभाव में मरना है। हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो शारीरिक रूप से जो बुरा स्वभाव है जिसके वजह से दूसरों को यीशु मसीह नहीं छू पा रहे हैं, जो भी दूसरे के उद्धार के लिए बाधा बन रहा है, वो उसमें हमें मरना है। जो कांटे हैं, हम जो भी कांटे हमारे इर्द गिर्द है उसे हमें जो है ले लेना है। जो हम हमें ठुकराते हैं या फिर हमें बहुत निंदा करते हैं, या हम बहुत कष्ट रीति से अगर हमारे घर वाले चला रहे हैं हमें, या फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग, या हम जाते वाले कलीसियों में अगर हमें बहुत नीचा कर हमें चलाते, तो भी अगर वो जगह में अगर हम यीशु मसीह का प्रेम को हम दिखाना है, ऐसा नहीं कि हम प्राण दे देंगे तो दूसरे लोग भी उद्धार पालेंगे। यीशु मसीह ने प्राण दिया, अब भी बहुत लोग जो है उद्धार पाने को है। तो हमारा जो स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव जब हमारे द्वारा प्रकट होगा, जब हम दूसरों को प्रेम दिखाएंगे, अगर वो हमें निंदा करते हैं, वो हमें ह्यूमिलेट करते हैं, उस समय भी अगर हम उनको प्यार दिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग जो है यीशु मसीह का उद्धार पाएंगे। हो सकता है हम एक साधारण सा लोग हैं हमारे परिवार में, या फिर हम एक साधारण से लोग हैं हमारे कलेशिया में, या हमारे इर्द गिर्द के लोग के बीच में हम साधारण से जीवन जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का स्वभाव है तो हमारे द्वारा बहुत लोगों को छू सकते हैं, बहुत लोगों के अंदर उद्धार ला सकते हैं। हम अभी भी जो है मरमर करते हैं कि हमारा जो घर वाले ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमने कितना प्रेम दिखाया उनको, यीशु मसीह किस तरह से प्रेम दिखाए
उन्होंने तो पूरा शरीर को ही हमारे लिए बलिदान किया है, लेकिन परमेश्वर हमें अपना प्राण को देने नहीं बोल रहा है। हमारा जो शारीरिक स्वभाव है उसे अगर हम दफना दे और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट हो तो बहुत लोगों को हम उद्धार पे ला सकते हैं। ऐसे करके इसमें हम समझ पाते हैं। सो पहला कुरिन्थियों का किताब में 9वां अध्याय में 22वां वचन में अगर हम देखेंगे तो पौलुस क्या बोलता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। या वचन पौलुस जो है सुसमाचार के लिए अपने जो अधिकारों को जो है त्यागता है, लोगों को जीतने के लिए उनका जो है वो उसमें अधिक ध्यान दे रहा है। तो इस पौलुस का जो लक्ष्य है उनका जो है सुविधा नहीं था, बल्कि जो मसीह का सुसमाचार के माध्यम से लोगों को जो है उद्धार करना है। उनका जो अनुकूलनशीलता, जो अडेप्टेबिलिटी है दूसरे के लोगों के साथ, वो अपने अपने आप को त्याग कर जीने के वजह से जो है बहुत लोगों को जो है उद्धार के अंदर ले आना करके वो जो है अपना प्रयास कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो हम सभी भी ऐसे अगर करेंगे तो दूसरों भी परमेश्वर हमारे स्वभाव के द्वारा उद्धार पाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं पौल जो उद्धार पाए कैसे, जो स्टीफन था उनका जो स्वभाव के द्वारा जो है पौलुस के अंदर उद्धार आया। उसी तरह परमेश्वर हमारे स्वभाव के द्वारा बहुत लोगों को उद्धार में ला सकते हैं। आज ब्लेसेड गुड फ्राइडे के दिन हम ये सोचेंगे कि हम इस तरह से जीवन जिए और बहुत लोगों को मसीह के प्रेम को हमारे द्वारा प्रकट करें और बहुत लोग परमेश्वर के उद्धार पाए। यीशु मसीह की महिमा हो।